So hello everyone, welcome. Very good evening to all of you. देख रहे हो गुड इवनिंग की स्पेलिंग नहीं याद आ रही मेरे को। ऑलराइट, सो ये हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है। हिस्ट्री एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं हमारा थीम्स का। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इस चैप्टर को मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट लगाऊं ना लगाऊं। मैं रीड कर रहा था तो आई थॉट कि इसमें कुछ स्किप करने लायक है नहीं, बिकॉज दिस इज द चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव, स्पेशली फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ। ठीक, तो मैं इसको स्किप नहीं करूंगा। इट माइट टेक लाइक, हो सकता है इसका पार्ट 2 बनाना पड़े, क्योंकि इसमें आप अराउंड 28 पेजेस हैं, ठीक है। और ईच लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया स्टार्टिंग में। आई वाज ट्राइंग बट देन आई थॉट कि पूरे पूरे पैराग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थॉट कि लेट्स, देयर इज नो नीड, लेट्स लाइक प्रॉपरली रीड करते हैं, क्योंकि कहानी है और कहानी की तरह सुनेंगे, अपने आप ही याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। ओके, सो अच्छा, हाँ, स्पीड के लिए थोड़ा बोल रहे हो आप लोग। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यार स्पीड थोड़ा कम करूँ। एक्चुअली स्पीड थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखता हूँ बिकॉज आई थिंक कि एक वीडियो में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, तो टाइम बचाने के लिए मैं आपका इसलिए कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, विल ट्राई। ठीक, स्पीड कम होगी। चलो हम पढ़ते हैं हमारा 600 से 600 ईसा संवत तक की बात करते हैं। ठीक, अब 1000 साल यात्रा पड़ जाएंगे, 1000 साल लंबी यात्रा पड़ जाएंगे। उन सब के बारे में देखेंगे क्या क्या हुआ था, स्पेशली अब इस वाले चैप्टर में हम जैन और बौद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड में कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही है तो इट इज़ वेरी लाइक नेचुरल। रात में कुत्ते भौंकते ही हैं, सॉरी सुन लो। सांची का स्तूप के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे दे रखा है कि सांची की एक झलक, ये है हमारी क्वीन शाहजहां बेगम, हमारी मतलब किसी राजा की नहीं होंगी। तो भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत जो सांची है, कनखेड़ा की इमारतें हैं, ठीक है। और इस इमारत की रिगार्डिंग एक थी कि इसमें अवशेष जो हैं, इसके जो रियूम्स वगैरह हैं, जो रिमेन्स हैं, यूरोप के सज्जनों को, मतलब यूरोप के जो कि आते हैं जेंटलमैन, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम एक है, ठीक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, ठीक है, वहाँ के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, और गुम्बद नुमा जो हमारे इंस्क्रिप्शन है गुम्बद नुमा, उसके ढांचे के बीचों बीच खुदाई भी की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है, ठीक है। तो भोपाल की नवाब शासनकाल जो थी, शाहजहां बेगम थी उस टाइम पे, लेडी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, ताज उल इकबाल तारीख, ठीक है, उससे लिखा गया है। और जिसको बाद में ट्रांसलेट किया था एच डी वॉरस्टो ने। क्या नाम था? ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, किसने लिखा है? ये ऑटोबायोग्राफी है हमारे शाहजहां बेगम की। तो अब यहाँ से है, 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी, ठीक है। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोड़दार को और फ्रांस के संग्रहालय मतलब म्यूजियम में ले जाने के लिए उन्होंने पूछा शाहजहां बेगम फ्रांस से, बट उन्होंने नहीं दी इजाजत। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने क्या किया, उसी की तरह ही प्लास्टर से सेम आकृति बनवा ली, वहाँ पे स्टैचू बनवा ली। और जिस तरह से हमारा जो बेसिक जो हमारी भोपाल की राज्य मूर्ति है सांची की, वो यहीं पर रही, अपनी जगह पर बनी रही, ठीक है। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनके जो उत्तराधिकारी आए सुल्तान जहां बेगम, इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान भी किया उन्होंने, ठीक है। आश्चर्य नहीं है, इस चीज में वंडर नहीं है कि भाई जॉन मार्शल ने सांची पर लेके अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को मतलब उन्होंने दिया, ठीक है। जो उन्होंने ग्रंथ लिखे थे जॉन मार्शल ने, इसको सुल्तान जहां को, फिर सुल्तान जहां ने भी वही कुछ किया कि उनके लिए एक म्यूजियम बनवा दिया और एक रहने के लिए गेस्ट रूम बनवा दिया, वहां पे वो रह के उन्होंने बहुत सारी और अदर पुस्तकें भी लिखी, ठीक है। और इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी, मतलब उसका फिर पब्लिशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान मतलब की हेल्प की फाइनेंशियली। इसलिए यदि ये स्तूप समूह बना रहा है, मतलब यहाँ पे अगर रिमेन है, बचा हुआ है, तो उसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णय रहे हैं, ठीक है, भूमिका उनकी रही है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी ठेकेदार या फिर किसी की नज़र नहीं पड़ी, अदरवाइज तो ये बचता ही नहीं, ऐसे बता रहे हैं। तो बौद्ध जो हमारा बुद्धिज्म था, इसके महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से स्टार्टिंग बात करें तो आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, ठीक है। आज तो ये एएसआई के अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। ये है वो पूरा हमारा सांची का स्तूप, एमपी, भोपाल के पास है। अच्छा, चलो पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, ठीक है। हीट किला क्यों बनाया गया, इसके पीछे चारों तरफ पत्थर की रेलिंग क्यों बनाएगी, सारे क्वेश्चन जितने, इसकी खोज कब हुई, क्या क्या कैसे हुई, वगैरह वगैरह सबकी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है सब चीज़ों की, ईसा, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सरस्वती का कॉल,
विश्व काल में इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में कौन चल रहे थे? जराथुस्त्र जैसे चिंतक थे, ईरान में थे जराथुस्त्र। ये मैचिंग में आ जाएगा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, यहाँ से वेरी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से पीवाईक्यू मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि यहाँ से ये पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक। चीन में थे हमारे खुंगत्सी, ठीक। चाइना में थे हमारे खुंगत्सी। जरथुस्त्र थे हमारे ईरान में, ईरान। यूनान में तो आपको पता है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे, ठीक। और भारत में हमारे महावीर और बुद्ध थे, ठीक है। और अनगई चिंतकों का उद्भव हुआ, उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया था, ठीक है। साथ ही साथ में इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वो टाइम था कि जब गंगा टाइम मतलब गंगा घाटी में, जो हमारी गंगा वैली है, वहाँ पे नए नए सिटीज आ रहे थे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव भी आ रहे थे, ठीक है। ये मनीषी मतलब ये जो मनुष्य हैं, जो ये इंपॉर्टेंट पीपल हैं, ईरान में जरूथस्त्र, चाइना में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, और भारत में महावीर और बुद्ध। तो ये इन बदलते हालातों को समझने की ट्राई कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जो स्टोरीज है ना, स्टोरीज से लिटरली लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे ऋग्वेद से लिए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाओ। आप हमें बुद्धिमंत, आपको आप तो सबको देते हैं, हे पुरोहित हमें आपको सारे खाद्य पदार्थ दे, खाने के लिए आइटम दो, लालची हो फिर क्या। हे अग्नि यज्ञ के द्वारा, मैं लेट मी चेंज द कलर, पुरानी चीजें मैंने पढ़ी हैं तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए blue रखता हूँ। हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए पैसे ला दो, ठीक है। जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक गाय ला दो, एक बेटा दे दो, हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था, ठीक है। शोर्स था पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में सिखाया जाता था। यज्ञों की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं थी जो प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, ठीक। कौन कौन सी? चिंतन मतलब कि आप आज की डेट में जो हम वो करते हैं मेडिटेशन, धार्मिक रिलीजियस बिलीफ और जो बिहेवियर, ठीक। वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। कौन कौन से देव? ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, अग्नि मतलब जो गॉड ऑफ फायर है, इंद्र गॉड ऑफ मतलब रेन है, बारिश के। सोम आदि के देवताओं की स्तुति किया जाता है। यज्ञों के समय 3 सोर्सेस का उच्चारण किया जाता था, और लोग मवेशी मतलब जानवर, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे, ठीक है। शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में लगभग 1000 ईसा से 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे, ठीक है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर डिपेंड होना पड़ता था। वही राजसूय यज्ञ है कि किंग का कोरोनेशन हो रहा है, ठीक है, राज्याभिषेक हो रहा है, तो उसके लिए होता था राजसूय यज्ञ। आपने वो देखा होगा, माँ हिस्मती, वो वाला फील आ रहा है ना उसमें, तो उसमें ही वाला एक होता है जब वो किंग उसका कोरोना होता है ना, राज्याभिषेक का। और अश्वमेध क्या होता है? अपनी टेरिटरी बताता है। हर किंग एक घोड़ा छोड़ देगा, ठीक है, उसके घोड़ा जिस जिस एरिया से पास हो जाएगा मतलब वो उसकी टेरिटरी को या तो मान गया है या फिर उसमें आता है। जहाँ पे वो घोड़ा रोक लिया जाएगा वहाँ पे वो टेरिटरी उसकी खत्म हो जाएगी। तो फिर जो रोकेगा घोड़ा उससे मे भी वो राजा वॉर करे, मतलब युद्ध करके या तो जीतेगा या फिर कंट्रोल करेगा कि हाँ ठीक है इतनी टेरिटरी मेरी, बाकी तुम्हारी है सब। फिर नए नए क्वेश्चन उठते थे कि भाई उपनिषद जो है विचारधारा से पता चलता है कि लोक जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद में पॉसिबिलिटी थी कि जीवन की, ठीक है, और पुनर्जन्म था, होता था या नहीं था, ऐसे के सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे। ऐसे मुद्दों पर बहस होती थी। मनीषी मतलब जो हमने बताया था ना, जो लोग ईरान में यतुशास्त्र, चीन में खगुंतसी, ठीक, यूनान में अरस्तु, प्लेटो, इंडिया में हमारे बौद्ध और महावीर जैन, ठीक, प्लूटो, अरस्तु और एक और थे यूनान में, क्या नाम था, देखो नाम याद रखना है, मैं भूल जाता हूँ। सुकरात। हम्म, सुकरात की तो भविष्यवाणी भी अभी चल रही थी बहुत ज्यादा न्यूज में, ठीक है, तो वही सब के बारे में बता रहे हैं कि यही सब तो होता है। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन कर लगे। तो अब इस बारे में वाद विवाद और चर्चाएं क्या हुई। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का एक उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवन, चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। उस टाइम पे जो
अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं प्रॉपरली एग्जाम में। जो हमारे शिक्षक थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से मतलब वो करते थे, तर्क वितर्क करते थे। ठीक, तर्क वितर्क मतलब कि डिस्कस करते थे। ये चर्चाएं मतलब कहाँ होती थी? नुकीली छत वाली झोपड़ी के नीचे या फिर जंगलों में होती थी, जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। घूमने वाले जो मनीषी मतलब ये लोग जो भी थे, इंटेलेक्चुअल्स, वो रहते थे, रुकते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी मतलब ये बंदा इससे डिस्कस कर रहा है, तो अपने प्रतिद्वंदी इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक, मतलब अपोजिशन को अपने तर्कों से समझा लेता, मतलब जिसका लॉजिक ज़्यादा अच्छा होता था वह उसके फॉलोअर बन जाता था। ठीक है, मान लो इसका लॉजिक अच्छा, तो ये बी है, इसका ए का फॉलोअर बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बी के जितने भी फॉलोअर होंगे वो भी इसके फॉलोअर बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के लिए साथ खटता बढ़ता रहा। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों की प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाते थे। ठीक, वेदों पर उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। उन्होंने ये भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था, जबकि वेदों में कुछ और लिखा था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद ये मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा ना ब्राह्मणवाद के बारे में, तो उसमें वही था कि भाई वही अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र है वो ऊपर नहीं उठा जाता था। ठीक, वो नीचे ही रहेगा। वैश्य का जो काम है वो वैश्य वाला ही करेगा, और कोई नहीं करेगा, ऐसे करके। तो ये जो चीज थी वो ब्राह्मणवाद मानता, जबकि हमारा जो महावीर और बुद्ध शामिल हैं वो वाली चीजें लॉजिकल चीजें पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उपनिषद की कुछ पंक्तियां वगैरह हैं यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लिखित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से दो श्लोक लिए गए हैं। कौन कौन से? एक है आत्मा की प्रकृति की, आत्मा धान या सरसों के बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है, मन के अंदर छुपी मेरी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज मतलब कि हमारा क्षैतिज है पृथ्वी का, उससे भी बड़ी है, स्वर्ग से भी बड़ी है, और इन सभी लोगों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ क्या है? ये है पवन, मतलब इसमें सच्चाई के बारे में दिया। पवन, हवा जो बह रही है, निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ही सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। ओके, बौद्ध धर्म किस तरह से तैयार और संरचित किया जाते थे? बौद्ध ग्रंथ। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह क्या करते थे? चर्चा और बातचीत करते हुए एक मौखिक शिक्षा देते थे। ठीक, मुंह से बोलते थे। महिलाएं और पुरुष या बच्चे भी इनके प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा, मतलब जब वो बोल रहे थे तब किसी ने भी नहीं लिखा था। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं या 4ठी सदी में उनके शिष्यों ने ज्येष्ठ या फिर ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सेवा वेसली, जो बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप में बुलाई थी। ठीक है, वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया था। इन संग्रहों को त्रिपिटक, जिसको क्या बोलते हैं, तीन टोकरियां, ठीक, कहा जाता था। और पहले उन्होंने मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकृत किया गया। अब बिना पिटक, अब ये पिटाकास क्या है? ये कंपाइलेशन है उनकी बुक्स में। जब जब वो क्या करते थे, ज्ञान देने आते थे, तो कंपाइलेशन बुक्स बनती थी। तो बुक्स में बिना पिटक था जो लिखा था वो पाली ने। अभी एक आगे आएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटाका, वो लिखा है आनंद ने। ठीक, इन सब के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का कंपाइलेशन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन बनते थे कि जो भाई बौद्ध मठों में जो लोग रहते थे, जो लोग बौद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, तो वो मठों में रहते थे। ठीक, तो मठों में रहते थे तो वो उसके भी कुछ रूल्स थे। मठों में आप रहोगे तो कोई अगर चटाई आप यूज करे तो 6 साल मिनिमम आपको चलानी है। ठीक है, अपनी चटाई को खुद बिछाना है, खाना है, कहीं पे जा रहे हो तो वो सब बताऊंगा आगे। तो उन सभी का कंपाइलेशन विनय पिटक में। ठीक, बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में, लेकिन जो उनकी एजुकेशन है जितनी भी, वो मोरल एजुकेशन से सुत्त पिटक में रखी गई। और दर्शन से जुड़े जो विषय हैं वो अभिधम्म पिटक में। ठीक, दर्शन दा धा ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। हम्म, हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। ठीक है, बाद के युगों में बौद्ध वेदांतों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, ठीक है, द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है, ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली लैंग्वेज में। ठीक है, आपको बता चुका हूँ। बाद के युगों में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए थे, बट पुराने वाले हैं जो पाली में है। पा से पुराना, पा से पाली। ठीक,
जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाहियान और xuanzang जैसे यात्री कहाँ से आए थे, चाइना से इंडिया आए थे। ये बुक्स लेके गए अपने देश में, कौन सी, बुद्धिज्म से रिलेटेड, और वहाँ पर उनका अनुवाद किया अपनी लैंग्वेज में और फिर वहाँ पे ज्ञान बांटा। हिंदुस्तान के भी जो शिक्षक थे वो भी दूर दराज इन बुक्स को लेके गए, ठीक है। बुद्ध की शिक्षा का प्रकार प्रसार मतलब उसको प्रचार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के डिफरेंट इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी, ठीक है। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे कहानी लिखी, नियतवादी और भौतिकवादी। यहाँ हम सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सुत्त पिटक से ले रहे हैं नियम के बाद। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया। अच्छा, एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, कोई किंग होंगे, अजातशत्रु उनका नाम था। वो बुद्ध के पास जाते हैं और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की, कोई एक शिक्षक रहे होंगे, मक्खली गोसाल उनका नाम रहा होगा। तो उनकी बात ने जो अजातशत्रु को पता थी, उन्होंने अपना डाउट पूछा था महात्मा बुद्ध से। तो उन्होंने डाउट किया था कि हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति को उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए हैं, ठीक है। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। ये एक डाउट था राजा अजातशत्रु का, जो उनके किसी टीचर ने बताया था, मक्खली गोसाल नाम के। और अजीत केस कम्बिलन नामक दार्शनिक ने ये उपदेश दिया था। अच्छा, अब पूछ रहा है, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस दुनिया या इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने ये उन्होंने दिया था अजीत केस कम्बलिन ने। मनुष्य चार तत्वों से बना होता है। वह जब वह मरता है तो मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में मिल जाता है, जल वाला पानी में, गर्मी वाला आग में और सांस वाला हवा में मिल जाता है। और इसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। एक एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बस ये स्टेटमेंट देके पूछ लेगा। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतवादी कहा जाता था। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। सेकंड गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे। अच्छा, आजीविका सेक्ट और लोकायत सेक्ट के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता था। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें उन परंपराओं से उनके बारे में जानकारी लगती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है, लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश क्या था। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। ओके, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके, मतलब महावीर 24वें नंबर के तीर्थंकर। शिक्षक मतलब वो तीर्थंकर थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, ठीक, उनको तीर्थंकर कहते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ठीक है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जैन ये मानते थे, ठीक है। जीवों के प्रति अहिंसा रखो, अब मारो नहीं, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों को नहीं मारना है, जैन दर्शन का सेंट्रल पॉइंट था। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने कंप्लीट इंडियन चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है, ठीक है। और मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ये भी माना था। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, कि मतलब त्याग और तपस्या करो तो आपको ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है इससे आप बच जाओगे। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करो, मतलब बाहर घूमो, एक अनिवार्य नियम बन गया था। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत रखते थे। जो जैनों के फॉलोअर्स, जैनिज्म के फॉलोअर्स जो साधु और साध्वी, साधु मतलब मैन, साध्वी मतलब फीमेल, जो वो 5 व्रत रखते थे। उसमें थे हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह नहीं करना। इसको उन्होंने ऐसे बताया था, अहिंसा, हत्या न करना यानी कि अहिंसा, शॉर्टकट में अहिंसा, सत्य, झूठ न बोलना मतलब सत्य,
अस्ते, अस्ते मतलब चोरी ना करना, अहिंसा सत्य, अस्ते अपरिग्रह, सॉरी अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, अपरिग्रह मतलब चेस्टिटी, धन संग्रह नहीं करना। ये 5 है, ध्यान रखना। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 व्रत या फिर फास्ट ऑफ डन बाय द जैन हर्मिट्स। ठीक। अब महल के बाहर की दुनिया कैसी थी? जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया है कि वैसे ही महावीर बुद्ध के शिष्यों ने किया। महावीर जैन अक्सर ये उपदेश कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाते हैं जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। हमें भी आकर्षित करेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग, देखना कितना मजा आएगा। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया। इस पे कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने की समझा रही है। अभी देखो, आप जैसे आपकी शादी हो जाएगी कल को, अगर आपकी भाई वैसे आपको बोलेगी कि ये हो सकता है, तो देखो आप क्या बोलोगे। देखो, आपकी वाइफ सपोज दैट आपसे ये बोली कि अगर संपूर्ण विश्व, पूरा देश मतलब पूरी दुनिया और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हमको मिल जाए पैसे, तो तुम्हें भी संतोष नहीं होगा, तब भी हमें संतोष नहीं मिलेगा, यानी कि पीस नहीं मिलेगा, ना ही ये सारा कुछ तुम्हें हमें बचा पाएगा। हे राजन, मतलब जब वो बोली, देखो यार, जब तुम्हारी मौत होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। ओनली एंड ओनली मनी विल से, सॉरी, रिलीजन ही तुम्हें बचाएगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। अब भाई बोली, मैं बाल बच्चों को जन्म नहीं दूंगी, ना देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के, मतलब वो इसको प्रॉब्लम भी नहीं है कि एक साध्वी का जीवन बताऊंगी, वो भी एक हर्मिट बन जाएगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वो वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। ठीक है। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रियां सुख से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रह बनो। ठीक। और तत्पश्चात तेजमय हो और घोर तपस्या करो। ठीक। ये आपको आपकी वाइफ बोल ली, अब बताओ आप क्या करोगे? छोड़ दोगे ये सब मोह माया, या फिर क्या करोगे? देखो, खैर आगे पढ़ते हैं हम। जैन धर्म का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों में प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में मिली हैं। ओके। अभी बुद्ध और ज्ञान की खोज कैसे हुई? बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद सेंट्रल एशिया होते हुए चाइना, कोरिया, जापान और श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, मोस्टली आर एशियन कंट्रीज, ठीक है, उनके वहां तक फैले थे। कौन से? बुद्धिज्म। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? उनकी पुनर्रचना का आधार क्या था? बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से, किससे? चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की है। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष के बाद लिखे गए, समझ रहे हो ना? इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, संत चरित्र कौन होता है? संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, ठीक है, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों को के विश्वासों के बारे में बताते हैं। इन परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक के कबीले के सरदार, अच्छा, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। ये किसके थे? शाक के कबीले के बेटे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाक के कबीले के सरदार थे, उनके संत थे हमारे महात्मा बुद्ध। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया। ठीक है। एक दिन उन्होंने अपने कुलराज रथकार जो था, उसका नाम था, जो सारथी था उनका नाम क्या था बताओ आप लोग? इससे घोड़े जिसको कहते हैं उसका नाम था चन्ना। अभी देखो, शायद मैं गलत बोल दिया, चन्ना ही नाम था रथकार का। को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध लेडी व्यक्ति मिला, ठीक है,
एक बीमार मिला, एक लाश देखी, उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत मतलब डेफिनेट है। उन्होंने एक गृह त्याग की और सन्यासी हुए। फिर उन्होंने देखा कि एक सन्यासी भी है जिसने अपना घर छोड़ दिया है। उसे मानो फिर उसको उनको लगा कि उसे मानो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई टेंशन ही नहीं है, और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। तो सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वो भी क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। ठीक है। कुछ समय के बाद महल त्याग करके वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। सम्यक मतलब कि जो सम्यक है उसको बोलते हैं जो जिसको ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चलो मैं बताऊंगा आपको भी याद है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, जो हमारा घोड़ा था उसका नाम था कंधक, महात्मा बुद्ध का। और जो चन्ना था उनके सारथी का नाम था। ठीक है। अब इसके बारे में बढ़ते हैं हम आगे। बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में बताया गया है यहाँ पे। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में बताया गया है। सुत्त पिटक किसने बनाया है, लिखा है? अभी मैंने इसको एक ट्रिक बना रखा है कि सुत्त पिटक इज रिटन बाय, कंपोज्ड बाय आनंद। इसका ट्रिक ये है कि सुत्त मतलब सोना, अब सोने हमें आनंद आता है, बस इसका करो। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक मतलब लॉजिक के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मग्न मां वृद्ध के पास आती है तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के लिए बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। उन्होंने ये बताया कि भाई मृत्यु इज निश्चित, उसको कुछ नहीं कर सकती। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे उन्हें आसानी से समझ जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल बदल रहा है। हमें भी पता है ये आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंत निरहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। किससे? घोर तपस्या से। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था, इसलिए ये लोग किस पे डिपेंडेंट ज्यादा थे? एक गॉड को ज्यादा नहीं मानते थे। दे यूज्ड टू फॉलो लॉजिक, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो सुत्त पिटक के हमारे लिए भी स्टोरी इंपॉर्टेंट होगी। सुत्त पिटक से लिया गया है। इस उद्धरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर व्यक्ति गृहपति को सलाह दे रहे हैं कि अगर आप मतलब लीडर बनना चाहते हो तो ये चीजें आप सीखो। क्या क्या, जैसे मालिक, अगर आप लीडर हो तो अपने नौकर मतलब आपके जो भी वर्कर्स होंगे साथ में, या फिर आपका जो बटालियन होगा, आप जहाँ भी आप पोस्टेड होगे सिर के, तो अपने नौकरों या फिर कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। जैसे उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम दो। ठीक। उन्हें भोजन दो। अभी तो कुछ आप चेंज भी कर सकते हो, उन्हें मजदूरी दो, पैसे दो। बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, ये इंपॉर्टेंट, ये कर सकते हो आप। उनके साथ सुस्वादु भोजन बांट कर, ये भी कर सकते हो। और समय समय पर छुट्टी देकर, ये भी कर सकते हो। एक चीज को छोड़ के बाकी आप सारी चीजें कर सकते हो। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रम लो जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। उनके लिए बता रहा है कि ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर, और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूर्ति करके। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए। चलो ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। भगवान के बारे में नहीं ज्यादा बातें करते थे। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना कल्पना की। निर्वाण का मतलब था कि अहंकार और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृहत्या करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। ठीक है।
बौद्ध परंपरा के अनुसार क्या होता है कि अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। आज की डेट में आप लोग अपने लिए खुद ही रास्ता ढूंढोगे, उसके लिए आप खुद को क्या बनोगे, अपने लिए आप टॉर्च बनाओगे, ठीक है, अपने आप को सेल बनाओ, ड्यूरोसेल, सब चीज़ अपने आप को बनाओ, अपने आप ही आपने जाना है आगे। बुद्ध के जो फॉलोअर्स की बात करते हैं, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं, इंपॉर्टेंट है भिक्षु मतलब जो उनके संघ में थे, कि एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। मतलब कुछ ही चीज़ें थी जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती थी, बाकी चीज़ें नहीं थी उनके पास। जैसे कि एक दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए कोई एक कटोरा था उनके पास। आई एम टेलिंग यू, यहाँ से पीवाईक्यूज बने हुए हैं कि बुद्ध के अनुयायियों के पास क्या क्या आइटम रहते थे, कि वे कटोरा रखते थे ऐसे करके। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्खु कहा जाता है। भिक्खु मतलब भीख मांगने वाला बोल सकते हो, बट वो दान पर निर्भर थे। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ मेल के लिए था, बट बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। किससे मिली बताता हूँ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। बताओ इन्होंने किसको कंपाइल किया है। आनंद क्या करने से मिलती है, सोने से आनंद मिलता है। तो सुत्त पिटक का कंपाइलेशन किसने किया है, आनंद ने। तो बुद्ध, आनंद ने समझाया था वो महात्मा बुद्ध को कि महिलाओं को भी अलाउ करो, तो महिलाओं को संघ में जाने की अनुमति तब मिली थी जब आनंद ने वो किया था। ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पता लगता है। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी, जो तब जिन्होंने देखभाल की थी महात्मा बुद्ध की, वो उनकी माता भी, उन्होंने भी आने वाली पहली भिकुनी बन गई, ठीक है। और लेडीज जो संघ में आई थी, वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, ठीक है। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण मतलब कि ज्ञान, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, उनको बोलते थे थेरी। ये पीवाईक्यू है, मैंने लिखा था ना, ये पीवाईक्यू है। थेरी क्या है, और सीएपीएफ का पीवाईक्यू है। बुद्ध के अनुयायी थे कई सामाजिक वर्गों से आए, इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान जहां जहां से भी आते थे सभी शामिल थे। लेकिन अगर एक बार वो संघ यानी कि यूनियन में आ गए, तो वो सब क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को छोड़ देना पड़ता था, ठीक है। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे, और अगर ये संभव नहीं होता था तो फिर वो वोटिंग करते थे, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग देखो कहानी दे रखी है इसमें, थेरी का था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी, अब इसको ऐसे बनाओ, सुत्त पिटक किसने लिखा है, आनंद ने कंपोज किया है। और आनंद ने ही थेरी, जो लेडीज को लिए कहा जाता है, लेडीज को बुद्धिज्म में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की थी महात्मा बुद्ध से, तो ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक। इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी है, अपने मालिक के घर के लिए सुबह सुबह डेली पानी लेने जाती थी। वहां वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की कि भाई निम्न बात की बताओ कि मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितना भी ठंडा हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से, या फिर ऊंचे घराने की स्त्रियों की जो भी गालियां देती हैं हमको उनकी डर से। बट ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम इस जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड में कांप रहे होते हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। अभी देखो उसने लॉजिक क्या दिया, क्योंकि वो थी थेरी, थेरी थी उनके पास, लॉजिकल चीजें थी। तो पुन्ना थी, शी वॉज अ थेरी, थेरी इज द फॉलो फीमेल फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। उनके पास वो किससे बात करते ज्यादा था, उनके पास लॉजिक होता है, ठीक। तो उसने लॉजिक दिया कि ये किसने कहा है कि भाई पानी में नहाने से बुराई खत्म हो जाती है, बुराई से मुक्ति मिलती है। तो ऐसा अगर हो तो सारे मेंढक, कछुए, साथ में पानी, सांप, मगरमच्छ, सारे के सारे फिर स्वर्ग जाएंगे। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड ठंड से बचाओ। कॉमेडी कर दी यार इसने तो, सही है। भिक्षु और भिक्षुणी के लिए लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें थे, विनय पिटक में, ठीक। विनय पिटक का कंपाइल किसने किया था, उपाली, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई भिक्खु या नया कंबल या गलीचा बनाएगा,
तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 साल तक करना पड़ेगा। यदि 6 साल से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के कोई नया कंबल या फिर गलीचा बनाता है, तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और उसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु या किसी गृहस्थ के घर जाता है, मतलब किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भरकर ही स्वीकार कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होगा तो वो अपने अपराध स्वीकार करेगा और साथ ही साथ वो 3 कटोरे खाने के बाद अन्य भिक्षुओं को इसमें बांट सकता है। ठीक है, यही एक सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, मतलब कहीं बाहर ठहरा हुआ है, प्रस्थान करने के लिए, मतलब वहां वहां छोड़ने से पहले अपने बिछाए हुए बिस्तर को ना ही समेटता और ना ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है, तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। ठीक। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण ये था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। आपको ब्राह्मण वाली प्रथाएं बता चुका हूँ, उसमें बिल्कुल लॉजिक नहीं था। ठीक है। और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को उभाए। वही है यार, ब्राह्मणिज्म में वो नहीं था, उसमें कास्ट पे बांट रखा था 4 स्लाइड्स में, बट इसमें था करुणा के भाव को महत्व दिया था लोगों ने। ठीक है। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता भी बढ़ाई थी। तो ये चीजें ज्यादा लॉजिकल और बेटर रहती हैं। इवन ये रियल लाइफ में आज की अगर आप इम्प्लीमेंट आप करोगे तो बहुत हेल्प करेगी आपकी रियल लाइफ। आपकी इमेज डिफरेंट हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। अब स्तूपास की बात करते हैं। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रियाओं से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों को उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टाने या फिर कुछ नेचुरल ब्यूटी वाली जगह, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। अभी चैत्य क्या है? सप्ताह के बाद शरीर के कुछ जो रिमेन्स होते हैं उन टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे, और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाते थे। ठीक। अगर आपको पीछे से उसके स्नोरिंग की आवाज आ रही है, स्नोरिंग मतलब होता है खर्राटे ले, तो सॉरी मेरा दोस्त सो रहा है, आई कांट वेक। ओके। बहुत प्राचीन काल से लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे, अक्सर वहां पे। ठीक है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। ठीक। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। अभी देखो, जहाँ पे जन्मे थे उसको बोलते हैं लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और उन्होंने शिक्षा कहाँ मिली थी? मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति सॉरी कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में। ठीक। जहाँ उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया वो कहा था, जगह था सारनाथ। ठीक। पहला उपदेश दिया जहाँ पे वो सारनाथ, जहाँ उनको नॉलेज प्राप्त थी, बोध गया। और जहाँ निर्माण मतलब कि जहाँ उनकी डेथ हुई, दैट वाज कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। हमें ये मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनाया था। ठीक। स्तूपा। अब स्तूपा क्यों बनाए जाते थे? ऐसी कोई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी रिमेन्स, अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे, और इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोका बादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार में क्या लिखा है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। किसने? अशोकावादन की बुक के लिखा हुआ है कि अशोक ने बुद्ध के जो रिमेन्स थे उनको हर इंपॉर्टेंट सिटीज में बांटा और बोला उनके ऊपर स्तूप बनाओ। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बने जा चुके थे। अभी ये स्तूप क्यों बनाए थे? उन्होंने ये पूछा था किसी ने कि परिनिर्वाण से पूर्व, आनंद ने पूछा था। परिनिर्वाण मतलब कि डेथ। भगवान मतलब भगवान बुद्ध के लिए पूछा, हम तथागत के अवशेषों का क्यों करेंगे? अवशेषों का क्या करेंगे? मतलब जिसका अवशेष होगा
तो बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो। जस्ट अ मिनट, दैट मीन स्टॉप हिम यार, तो उससे ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये भी ज़्यादा हो गया हमारा। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर धूप यानी कि स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहां धूप हो माला चढ़ाएगा, सिर नवाएगा या फिर वहां पर हृदय में शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल सुख और आनंद का कारण बनेगा। ये उन्होंने रीजन दिए थे। इसके अलावा जो हम स्तूपा कैसे बने, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये ऑलरेडी 40 मिनट्स की हो गई है, बट इंटरेस्टिंग है, आप उसको स्पीड में देख लेना। तो खत्म करते हैं इसको, ठीक है। जो भी हो प्रॉब्लम कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आती है इसके बाद। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।